जैसे आपको जो 18 फार्मूले बताए गए हैं उनका क्वेश्चन बताते हैं। तो उसमें जैसे आप 11th क्लास में पढ़े थे कि y इक्वल टू, यदि आपके पास है y इक्वल टू साइन स्क्वायर एस, तो इसको आप लिख लेते थे 11th क्लास में साइन एस इंटू साइन एस लिख लेते थे, नहीं? और फिर डिफ्रेंशिएटिंग विथ एस के सापेक्ष अवकलन करने पर डी अपॉन डी एस, यहाँ पे साइन एक्स और ये साइन एक्स, और ये रूट पिछले साल पढ़े थे दो फलनों के गुणनफल का अवकलन एफ एक्स इंटू जी एक्स है। ये पढ़े थे कि डी वाई अपॉन डी एस प्रथम फलन गुणे दूसरे का अवकलन डी अपॉन डी एस जी एक्स, ये दूसरा फलन गुणे प्रथम फलन का अवकलन, ये पढ़े थे पिछले साल नियम दो फलनों के गुणनफल के अवकलन करने का पढ़े थे ना, इसको हम प्रोडक्ट रूल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब साइन स्क्वायर एस है तो इसको साइन एस इंटू साइन एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एस को पिछले साल के हिसाब से कैसे करोगे, साइन एस इंटू डी अपॉन डी एस साइन एक्स, फिर क्या लिखोगे साइन एस इंटू डी अपॉन डी एस साइन एस, ऐसे ना। अब यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स साइन एस का डिफरेंशियल कास एक्स, और ये साइन एक्स और साइन एस का डिफरेंशियल कास एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इसको क्या लिख सकते हो साइन एस कास एक्स टू साइन एस कास एक्स। अब इसका फार्मूला है ये डी वाई अपॉन डी एस साइन 2s लिख सकते हो इसको, कि नहीं? तो ये इसका डिफरेंशियल हो गया। ये 11th क्लास के हिसाब से इसको ऐसा लिखते थे। अब 12th क्लास में क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को जब सॉल्व करने के लिए रहेगा तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, देखो इसको लिख दो तब तक। अब देखो इसी क्वेश्चन को 12th क्लास में कैसे करोगे, जो क्वेश्चन आप जानते थे उसी से जोड़ते हुए इसको बताते हैं। जैसे इसकी क्वेश्चन को सॉल्व करने की हम सेकंड मेथड निकल लेते हैं, सेकंड मेथड। तो यहाँ पे दूसरी विधि, तो y इज इक्वल टू क्या है, साइन स्क्वायर एक्स है, y इज इक्वल टू क्या है, साइन स्क्वायर एक्स है। इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू साइन एक्स का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, पुट साइन एस को हम t मानेंगे, साइन एस को क्या मानेंगे, t। जब साइन एस को t मानेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, y इज इक्वल टू t की पावर 2 हो गया। अब डिफरेंशिएटिंग s के सापेक्ष अवकलन करने पर, s के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ क्या लिखोगे डी अपॉन डी एक्स, और ये टी स्क्वायर। अब आप फार्मूला पढ़ लो कि डी अपॉन डी एक्स एस की पावर एन का फार्मूला होता है एन एस की पावर एन माइनस 1। तो यहाँ पे एक्स है आधार में, तो एस के सापेक्ष अवकलन किया जा रहा है, तो यहाँ आधार में टी है तो डी अपॉन डी टी रहेगा, तब ये फार्मूला लगा सकते हैं। है यहाँ डी अपॉन डी एस, तो हम क्या करें, इसको इस प्रकार से कर दें, डी अपॉन डी टी अपन स्क्वायर और टी स्क्वायर, तो यहाँ डी टी अपॉन डी एस भी करना पड़ेगा, तो डी टी कटेगा, इसका अर्थ ये होगा इसका टी डिफरेंशियल हो रहा है, ठीक है। तो डी अपॉन डी टी जब करेंगे तो ये डिफरेंशियल, ये फार्मूला लग जाएगा यहाँ, तो क्या लिखेंगे डी बाई अपॉन डी एस, इसी को 2 और टी की पावर 2 माइनस, और डी अपॉन डी एक्स, और टी की वैल्यू रखो, टी की वैल्यू क्या, साइन एक्स, तो यहाँ टी के स्थान पे साइन एस, तो साइन एस का डी वाई अपॉन डी एक्स, ये 2 तो लिखवे करोगे, टी की वैल्यू भी रखो, तो टी की वैल्यू साइन एस, तो साइन एस की पावर क्या होगा 2 माइनस 1, और साइन एस का डिफरेंशियल होता क्या है, कास एक्स, तो यहाँ क्या होगा 2 साइन एक्स और कास एक्स, और ये क्या हो जाएगा साइन 2x, तो वही आ गई, नहीं? जैसे पेपर में आएगा तो सर उस विध से लगा सकते हैं ना, कौन विध से, यही विध से लगेगा सेकंड वाले से। हाँ, अभी तो हमें क्वेश्चन ऐसा लिए हैं कि दोनों विध से हो सकता था दोबारा, ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन रहबे न करेगा कि आप उस तरीके से लगा सकते। ये तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम्पल अपनी तरह इसलिए है ताकि पुरानी चीज़ से नई चीज़ को जोड़ के दिखाएं और आंसर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसको सिर्फ यही वाली विधि लगा सकोगे। अब इस विधि को एक और तरीके से लगा सकते हैं, उसको भी देख लो थोड़ा सा। देखो
जैसे मान लो यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या लिखे थे हम साइन स्क्वायर एक्स, उसको इन दो में से कोई लगा सकते हो। फिर ऐसे क्वेश्चन रहेंगे कि इन दो क्वेश्चन में से किसी को लगा सकते हो, पर ये वाला रहबे न करेगी ऑप्शन के उस तरीके से लगाया जा सकता है, रहबे न करेगी। ये ऐसा क्वेश्चन है जिसको दोनों तरीके से लगाया जा सकता है, लेकिन किताब में जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो इस तरीके से लगने वाले दिए नहीं गए हैं, ठीक है, इस तरीके से लगने वाले 12th क्लास में दिए ही नहीं गए। तो y बराबर साइन स्क्वायर एस है, तो इसको हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू, इसको लिख लेते हैं साइन s की पावर 2। अब ऐसे जानते हो आप d अपॉन डी एक्स s की पावर n, इसका डिफरेंशियल होता है n s की पावर n माइनस 1, ये होता है। लेकिन ये s का फिर से होता है, तो d अपॉन डी एस s का फिर से करोगे भी तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो n s की पावर n माइनस 1 करके इसको करते नहीं थे, क्योंकि इसका डिफरेंशियल करोगे भी तो 1 आएगा, तो 1 को मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये वाला स्टेप हम करके 11th क्लास में दिखाते नहीं थे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ 12th क्लास में s के स्थान पे ऐसे नहीं रहेगा, और वहाँ 11th क्लास में s के स्थान पे हर एक स्थान पे s था, s क्यूब, s स्क्वायर, s की पावर 3/2, s की पावर माइनस 7, इस टाइप की टर्म थी। लेकिन यहाँ क्या रहेगा, साइन s की पावर 7, साइन स्क्वायर है, साइन क्यूब एस है, ठीक है, कास क्यूब एस, टैन क्यूब एस है, इस प्रकार के रहेंगे। साइन इनवर्स एस की पावर 5, कास इनवर्स एस की पावर 7। तो यहाँ एस के स्थान पे कुछ दूसरा फंक्शन रहेगा इसके अलावा, तो उसका फिर से करेंगे तो उसका डिफरेंशियल 1 नहीं होगा, 1 के अलावा कुछ होगा, इसलिए 1 उसका किया जाएगा फिर से, ठीक है। तो यहाँ देखो बेस का काम कौन कर रहा है, एस का काम कौन कर रहा है, साइन एस में कर रहा है। तो ये साइन एस की पावर n वाला रूल तो पहले ये लगा दो, लेकिन जो बेस में है उसका फिर से डिफरेंशियल करना पड़ेगा, बेस में जो है उसका फिर से डिफरेंशियल करना पड़ेगा। तो डी वाई अपॉन डी एस लिख दो ऐसे, डी अपॉन डी एस, यहाँ पे साइन एस की पावर क्या लिख दोगे 2, तो डी वाई अपॉन डी एस तो क्या होगा 2, ये होगा साइन एस की पावर 2 माइनस 1, और डी अपॉन डी एस साइन एस का फिर से, अब वही स्टेप यहाँ भी आ गया है, देखो 2 साइन एस की पावर 2 माइनस 1, डी अपॉन डी एस साइन एस। जो हम बोलते हैं कि बेस का फिर से होगा, ये जानते रहोगे फिर से किसका होता है। इसके लिए 18 जो फार्मूले बताए गए हैं, 18 फार्मूले में तो साइन थीटा कास थीटा में जो थीटा के स्थान पे होता है उसका फिर से होता है, एस की पावर n में जो बेस है उसका फिर से होता है, log s में log को छोड़कर जो बचता है उसका फिर से होता है, साइन इनवर्स कास इनवर्स tan इनवर्स में साइन इनवर्स कास इनवर्स को छोड़ के जो रहता है थीटा के स्थान पे उसका फिर से होता है। हो गए 2 3 4 रूल है, इसको ध्यान में रखने की बात है कि फिर से किसका होता है, ठीक है। तो फिर आपको टी नहीं मानना पड़ेगा, ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, पर बशर्ते आपको पता होना चाहिए कि फिर से किसका डिफरेंशियल होता है, ठीक है। तो ये क्या लिख दोगे डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको क्या लिखेंगे 2 साइन एक्स है, और यहाँ पे साइन एक्स का डिफरेंशियल कास है, तो क्या लिख दोगे इसको डी वाई अपॉन डी एक्स, वही आया साइन 2x है, कि नहीं। अब देखो, अब यही क्वेश्चन इस प्रकार कह दिया गया, यही क्वेश्चन नहीं दूसरा मान लो, इफ मान लो ऐसे है, यदि y इज इक्वल टू आपके पास आ गया साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर, तो जब साइन स्क्वायर एक्स है तो इसको हम लिख सकते हैं साइन एस साइन एक्स, लेकिन साइन एक्स स्क्वायर को नहीं लिख सकते साइन एस इंटू साइन एक्स, ये थीटा भर के स्थान पे एक्स स्क्वायर है, ठीक है। जैसे रहता था पिछले साल साइन थीटा का स्क्वायर, तो इसको हम लिख देते साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन और थीटा अलग अलग नहीं है, एक ही फलन है, स्क्वायर एक ही बार लगेगा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर। जबकि यदि ए बी का स्क्वायर है तो यहाँ लिखते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्योंकि ए और बी अलग अलग है, लेकिन यहाँ साइन थीटा एक ही फंक्शन है तो एक ही बार स्क्वायर लगता है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा के स्क्वायर, इसी को हम साइन थीटा को साइन थीटा लिख सकते हैं, लेकिन कहीं पे ये लिखा है साइन थीटा स्क्वायर, तो इसको ऐसा नहीं लिख सकते कि साइन थीटा लिख दो, इज नॉट इक्वल, दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर है, तो फाइंड डी वाई अपॉन डी एस, डी वाई अपॉन डी एस कैसे निकालोगे, इसका अवकलन कैसे करोगे, ठीक है। इसका अवकलन करने के लिए क्या करोगे, वही आपको बताए, जैसे y इज इक्वल टू अब डी अपॉन डी एक्स, ये साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या जानते हो आप, cos x, cos x जानते हो, लेकिन यहाँ s का फिर से होता है थीटा के स्थान पे जो, तो कर भी दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, cos x इंटू 1 तो क्या आएगा cos x, लेकिन s के स्थान पे उसका दूसरी बार राशि रहेगी तो फर्क पड़ेगा,
ठीक है। यहाँ पे एक साइन एस है तो एस का फिर से होता है, लेकिन एस का फिर से करेंगे भी तो 1 आएगा, इसलिए ये स्टेप हम 11 क्लास में दिखाते नहीं थे। लेकिन अब यहाँ साइन एस के स्थान पे ऐसे नहीं रहेगा, एस के स्थान पे तो दूसरी क्वांटिटी रहेगी, साइन एस क्यूब, साइन एस की पावर 4, साइन रूट एस, साइन लॉग एस, साइन इनवर्स एक्स, साइन कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, साइन टेन इनवर्स एक्स। तो थीटा के स्थान पे कुछ दूसरी क्वांटिटी आ जाएगी एस के स्थान पे, तो उसका फिर से करेंगे। जैसे एस का फिर से करते भी हैं तो 1 आता है, तो 1 को मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, इसलिए हम ये स्टेप करके दिखाते नहीं थे। लेकिन अब जैसे मान लो साइन एस स्क्वायर आ गया, तो साइन एस स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होगा, कॉस एक्स स्क्वायर, लेकिन एस स्क्वायर का फिर से, एस स्क्वायर का फिर से करो तो क्या आएगा, 2s की पावर 2 माइनस 1 2x। 1 तो नहीं आएगा ना, 1 यदि आता तो हम ना करते चाहे ना करते, कोई फर्क न पड़ता आंसर में, लेकिन एस स्क्वायर का डिफरेंशियल 1 तो होगा नहीं, इसलिए फिर से करके दिखाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जहाँ थीटा रहेगा उसका फिर से किया जाएगा। तो कितने फार्मूले हो गए, साइन एस हो गया, कॉस एक्स हो गया, टेन एस हो गया, सेक एस हो गया, कोसेक एस हो गया, कॉट एस हो गया। इसमें थीटा के स्थान पे जो रहेगा उसका फिर से डिफरेंशिएट किया जाएगा, ये याद रखना। ठीक है, तो क्या लिखोगे, डिफरेंशिएटिंग विद एस के सापेक्ष अवकलन करने पर, एस के सापेक्ष अवकलन करने पर, एस के सापेक्ष अवकलन करने का मतलब डी अपॉन डी एस दोनों साइड में लगाओ, साइन एक्स स्क्वायर तो डी वाई अपॉन डी एस। साइन एक्स स्क्वायर का क्या डिफरेंशियल होता है, कॉस एक्स स्क्वायर, लेकिन थीटा के स्थान पे क्या, एक्स स्क्वायर, इसका फिर से डी वाई अपॉन डी एस, कॉस एक्स स्क्वायर, एस स्क्वायर का 2 एस की पावर 2 माइनस 1, तो डी वाई अपॉन तो कॉस एक्स स्क्वायर, ये 2x, अब ये 2x से कॉस एक्स स्क्वायर अलग अलग है। अब राइट हैंड साइड में 2s लिखे रहोगे तो कहीं धोखे से ये ना लिख दो कॉस 2s क्यूब है, तो गलत हो जाएगा, इसलिए 2s को पहले लिख दो और कॉस एक्स स्क्वायर को बाद में, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, तो क्या होगा 2x, ये कॉस स्क्वायर, कॉस एक्स स्क्वायर, ये कॉस एक्स स्क्वायर अलग फंक्शन है और 2s अलग है, नहीं तो आप कहीं धोखे से 2s का एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई ना कर दो। जैसे कहीं पे लिखा है साइन 30 और गुणे 17, तो क्या करोगे आप, 17 साइन 30 ना लिखोगे, ये थोड़ी लिखोगे 17 3 51 साइन 510 लिख दोगे इसको। ठीक है, साइन 30 गुणे 17 तो 17 साइन 30 हो गया। ठीक है, ये आ गया इसका डिफरेंशियल। तो इसको ये तो डायरेक्ट मेथड कर दिए, इसी को ऐसे करना चाहिए उसे, y इज इक्वल टू, यदि मान लो साइन एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या है, आगे सुनो, यही क्वेश्चन आगे चल के 8-10 स्टेप के बाद आया साइन एक्स स्क्वायर, तो हम कॉस एक्स स्क्वायर लिख के एक्स स्क्वायर का फिर से कर देंगे। लेकिन परीक्षा में दिया गया कि साइन स्क्वायर एस का, एस के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल करो, तब आप एक्स स्क्वायर को टी पुट करके करो। ठीक है, क्या करोगे, इनको टी पुट करके करोगे, जैसे अभी इसके पहले बताया था। तो साइन एक्स स्क्वायर है तो क्या करोगे, क्योंकि आपको बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें और आ गई 8-10 स्टेप वाली, तो वहाँ फिर एक्स स्क्वायर का, साइन एक्स स्क्वायर का फिर डायरेक्ट किया जा सकता है, वहाँ पे पुट करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे फंक्शन आएंगे तो यदि पुट करोगे तो 5 बार पुट करना पड़ेगा, तो क्या पुट करने के लिए आपके पैरामीटर नहीं मिलेगा, किसी में टी मानोगे, किसी में जेड मानोगे, किसी में एड, इसलिए आर टी सर हमने क्या कर दिया है आज में सब डायरेक्ट अभी हम आपको हेल्प बना रहे हैं, ये वाला करना है वैसे जनरली। ठीक है, 99% केसेस में ऐसे करना है, पर जब कोई साइन एस स्क्वायर का पूछ दिया तब एस स्क्वायर को टी पुट कर दोगे, डायरेक्ट करने की जरूरत नहीं है। कर भी दोगे तो नंबर से कटेगा नहीं, और 5 नंबर में 4 नंबर भी दे सकता है इसमें, लेकिन पुट करके करोगे, जब साइन एस स्क्वायर का पूछा गया है तो एस स्क्वायर को पुट करके करोगे पूरा नंबर पाओगे। ठीक है, लेकिन साइन एस स्क्वायर 4, 6, 10 स्टेप सॉल्व करने के बाद आया है तो वहाँ डायरेक्ट कर सकते हो आप, साइन एस स्क्वायर का कॉस एस स्क्वायर लिख दोगे, एस स्क्वायर का फिक्स। ठीक है, ये y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर है तो क्या लिखोगे, पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, साइन टी, तो s के सापेक्ष अवकलन करने पर dy अपॉन dx,
डी अपॉन डी एस साइन टी, डी बाई अपॉन डी एस साइन टी का डिफरेंशियल क्या होता है? तो डिफरेंशियल कैसे करोगे? अब टी ना आ गया, डी अपॉन डी एस क्या आ गया? टी। तो क्या करना, डिफरेंशियल कब होगा? जब डी अपॉन डी टी हो, टी का फंक्शन ना है तो डी अपॉन डी टी हो, थीटा का फंक्शन डी अपॉन डी थीटा हो, एस का फंक्शन तो डी अपॉन डी एस हो, तब डिफरेंशियल होगा। यहाँ है क्या? टी का फंक्शन है, डिफरेंशियल किसके रिस्पेक्ट कर रहे हैं? इसके रिस्पेक्ट कर रहे हैं, एस के रिस्पेक्ट। तो क्या करना पड़ेगा? डी अपॉन डी टी करना पड़ेगा ना। तो डी अपॉन डी टी कर दो अपनी मर्जी से। यहाँ क्या होगा? डी टी अपॉन डी एस भी करना पड़ेगा। और यहाँ साइन टी लिख दो, तो डी टी कटेगा, इसका मतलब इसके रिस्पेक्ट की डिफरेंशियल करते हैं। इसको चेन रूल कहते हैं, श्रृंखला नियम। क्या कहते हैं? श्रृंखला नियम, चेन रूल। तो डी बाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू साइन टी का डिफरेंशियल बोलो क्या होता है? कॉस टी। साइन टी का डिफरेंशियल कॉस टी। और डी अपॉन डी एस लिखिए, रहो टी की वैल्यू रख दो एक्स स्क्वायर। तो जो बोले थे कि एस स्क्वायर का फिर से तो हो तो रहा है, एस स्क्वायर का फिर से cos टी के स्थान पे एस स्क्वायर लिख दो, और यह होगा 2s की पावर 2 माइनस 1, तो डी बाई अपॉन डी एस। तो cos x स्क्वायर ये 2s, और 2s को पहले लिख दो। हाँ वही तो आ रहा है, थोड़ा हम आपका छोटे छोटे डाउट क्लियर कर रहा हूँ अभी ना, एक आध दो क्वेश्चन के माध्यम से। फिर तो एक रूल लगाएंगे डायरेक्ट वाला। जैसे अब क्वेश्चन आ गया एक और, यदि y बराबर cos s क्यूब, तो फाइंड डी वाई अपॉन डी एस। क्या करोगे? डी वाई अपॉन डी एस, तो यहाँ पे डी अपॉन डी एस cos s क्यूब, डी वाई अपॉन डी एस। तो क्या लिख दोगे? cos s क्यूब का डिफरेंशियल, cos s का डिफरेंशियल माइनस साइन s क्यूब डी अपॉन डी एस, थीटा के स्थान पे जो है उसका फिर से, तो डी वाई अपॉन डी एस, तो माइनस साइन s क्यूब, और s क्यूब का क्या होगा? 3s की पावर 3 माइनस 1, तो डी वाई अपॉन डी एस माइनस साइन s क्यूब, और यहाँ क्या लिख देंगे? 3x स्क्वायर। अब डी वाई अपॉन डी एस, इसको माइनस 3s स्क्वायर पहले लिख दो, फिर साइन s क्यूब। ये आंसर है, देखो tan s का डिफरेंशियल जानते हो सेक स्क्वायर होता है, और थीटा के स्थान पे जो होगा उसका फिक्स होगा। थीटा के स्थान पर रूट एस है, रूट एस का तो डिफरेंशियल 1 होगा नहीं, तो करके दिखाना पड़ेगा। तो क्या होगा? सेक स्क्वायर रूट एस, और रूट एस का डिफरेंशियल करने के लिए डी अपॉन डी एस, इसकी पावर 1/2 करो, तो डी वाई अपॉन डी एस क्या होगा? सेक स्क्वायर रूट एस, और इसका डिफरेंशियल करने के लिए क्या करोगे? 1/2 इसकी पावर 1/2 माइनस, डी वाई अपॉन डी एस सेक स्क्वायर रूट एस, और 1/2 की पावर माइनस 1/2, डी वाई अपॉन डी एस, सेक स्क्वायर रूट एस, और 1/2 1/s की पावर 1/2, डी वाई अपॉन डी एस, सेक स्क्वायर रूट एक्स, और 2 ये रूट एस, एस की पावर 1/2 है, रूट एस इसका डिफरेंशियल होगा। यहाँ पे देखो tan s है, tan s का डिफरेंशियल जानते हो सेक स्क्वायर s होता है, तो सेक स्क्वायर रूट s, लेकिन थीटा के स्थान पे जो है उसका फिर से डिफरेंशियल करो तो 1 नहीं होगा, 1 के अलावा कुछ होगा, इसलिए करके दिखाना पड़ेगा। यदि 1 होता तो करके दिखाते ना, मान लो tan s होता तो s का फिर से करते भी, तो s का डिफरेंशियल s के रिस्पेक्ट 1 होता, और 1 का मल्टीप्लाई हम सेक स्क्वायर s के साथ करते तो कोई फर्क न पड़ता, इसलिए s का हम करके दिखाते ना। लेकिन s के स्थान पे s नहीं है, रूट s है, इसलिए रूट s का फिर से करेंगे। यानी कि मतलब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात में थीटा के स्थान पे जो रहेगा उसका फिर से किया जाएगा डिफरेंशियल। यदि
एस के अलावा कुछ दूसरा है तो, एस के अलावा यदि कुछ दूसरा है तो उसका फिर से करेंगे। इसका डिफरेंशियल फिर से होता है, थोड़ा सा उन्हीं फार्मूलों को थोड़ा विस्तारित रूप में लिखे देते हैं ताकि आपको कंफर्म पता रहे कि इसका डिफरेंशियल फिर से होता है। जैसे नंबर फर्स्ट है डी अपॉन डी एक्स है, साइन एक्स है, तो साइन एक्स को तो जानते हो कॉस एक्स होता है, लेकिन एस का फिर से होगा। दूसरा क्या है डी अपॉन डी एस, कॉस एक्स है, कॉस एक्स को तो जानते हो माइनस साइन एक्स होगा, लेकिन एस का फिर से होगा। तीसरा क्या है डी अपॉन डी एस, टैन एक्स है, तो टैन एक्स को जानते हो उससे स्क्वायर एस होगा, लेकिन एस का फिर से होगा। चौथा डी अपॉन डी एस, कॉट एस है, कॉट एस का डिफरेंशियल माइनस कोसेक स्क्वायर एस होता है, लेकिन एस का फिर से होगा। पांचवा डी अपॉन डी एस क्या है, सेक एस है, सेक एस का डिफरेंशियल जानते हो सेक एस टैन एस होता है, लेकिन थीटा के स्थान पे जो है इसका फिर से होगा। डी अपॉन डी एस कोसेक एस तो क्या होगा, माइनस कोसेक एस कॉट एस, और डी अपॉन डी एस थीटा के स्थान पे जो है उसका फिर से होगा। डी अपॉन डी एस, एस की पावर एन है, तो एन एस की पावर एन माइनस वन डी एस का फिर से होगा। डी अपॉन डी एस टी की पावर एक्स है, तो यहाँ टी की पावर एस से होता है, लेकिन पावर का फिर से होगा। यहाँ देखो बेस का फिर से होता है, यहाँ पावर का फिर से होगा, ठीक है। और 9 नंबर जैसे डी अपॉन डी एस लॉग एस, लॉग एस का डिफरेंस, लॉग एस का डिफरेंशियल क्या होता है 1 अपॉन एस, लॉग एस का डिफरेंशियल 1 अपॉन एस, लेकिन लॉग को छोड़कर जो है उसका फिर से होगा, लॉग को छोड़कर क्या है एस, एस का फिर से होगा। तो एस का एस के रिस्पेक्ट करो तो ना आएगा, तो 1/s × 1 को 1/s से, ठीक है। तो इसमें लॉग को छोड़कर जो बचता है उसका फिर से होता है, लॉग एस को तो 1 अपॉन एस कर ही दोगे, फिर लॉग को छोड़ दो या ओ जी को, तो क्या बचता है एस ना, उसका फिर से होगा। और 10 नंबर डी अपॉन डी एस साइन इनवर्स एक्स है या चाहे कास इनवर्स कोई भी हो, ये तो जानते हो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, और साइन इनवर्स को छोड़ दो जो यहाँ बचा है उसका फिर से होगा। अब देखो क्वेश्चन है यदि y बराबर log sin x, पिछले साल आप पढ़े थे y बराबर log x है, क्या है log, क्या करते थे dy upon ds, dy upon ds log x लिख देते थे, log x का डिफरेंशियल लिख देते थे 1 upon s आंसर, log x का डिफरेंशियल 1 upon x, लेकिन यहाँ log को छोड़ दोगे तो s का फिर से होगा डिफरेंशियल, डी अपॉन डी एस का फिर से करोगे भी तो क्या आएगा 1 s × 1 तो 1 s, तो ये स्टेप क्यों करने हम, तो कोई फर्क पड़ता नहीं है।
लेकिन यहाँ देखो क्या y बराबर log x नहीं है, अब s के साथ क्या आ गया sin x। इसका क्या करोगे dy अपॉन ds, s के साथ डिफरेंशियल करते हैं तो d अपॉन ds, तो क्या लिख देंगे log sin x, तो dy अपॉन ds log sin x तो 1 अपॉन sin x हो ही जाएगा, पर जो अपान में आया है उसका फिक्स होता है cos x हो जाएगा, 1 अपॉन sin x का cos x, और cos अपॉन sin क्या होगा सर इसमें गुणा हो जाएगा। इसमें आप कह रहे हैं कि cos और sin, मतलब cos को ऊपर कर देंगे इसमें, मतलब cos x बटे sin x, sin x का तो cos x का गुणा एक के साथ कर देंगे। cos x का गुणा यदि होता s के साथ तो cos x स्क्वायर न करते s cos x करते, ये बोल रहा था कि cos x गुना s का गुना होगा, पर आप ये कहीं थीटा के सामने s का गुना कर दो, इसलिए s पहले लिखना जरूरी है, ये बोल रहा था। ये नहीं कि 1 है तो 1 का गुणा ही ना करोगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे tan s का गुना एक के साथ करोगे तो क्या cos s का गुना एक के साथ करोगे तो cos x रहेगा, ठीक है, अपॉन sin s, अब cos अपॉन sin क्या हुआ dy अपॉन ds, ये हो गया cot x आया, log sin x का डिफरेंशियल cot x आया। आगे समाकलन जब पढ़ाएंगे तो cot x का समाकलन करेंगे तो log sin x आएगा, क्योंकि अवकलन समाकलन का उल्टा होता है। जिस फलन का अवकलन करने से आंसर आया है उसका समाकलन करने से वे आएगा जिसका अवकलन किए। ठीक है, तो यदि y इक्वल टू क्या है log s क्यूब, तो क्या निकालना है dy अपॉन dx, तो क्या करेंगे dy अपॉन s के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर तो क्या लिखेंगे dy अपॉन ds log, ये क्या d अपॉन ds लिखोगे, log के मीडियम ब्रैकेट log छोटा कोष्टक log s क्यूब, तो dy अपॉन dx, तो क्या करेंगे पहले log LOG को छोड़ दो log को, तो ये बचता है, ये सब बटे में आ जाएगा, और जो बटे में आता है उसका फिर से होता है, तो बटे में आया है log s क्यूब, log s क्यूब, और फिर से अब देखो dy अपॉन ds 1 अपॉन ये है log s क्यूब, इसको क्या बताएंगे देखो, अब फिर से log को छोड़ दो, इस log को छोड़ दो तो क्या बचता है log s क्यूब ना, ये बटे में आएगा 1 अपॉन log s क्यूब, जो बटे में आया है उसका फिर से, अब इसका फिर से, ठीक है, तो d अपॉन ds log s क्यूब का फिर से। अब क्या करोगे dy अपॉन ds, इसको उतार लो सीधे log s क्यूब, इसको भी सीधे उतार लो 1 अपॉन log s क्यूब। अब इसका बताओ क्या करोगे, इसका क्या होगा 1 अपॉन 1 अपॉन s क्यूब, जो अपॉन में आया है उसका फिर से s क्यूब, ठीक है। अब dy अपॉन ds 1 अपॉन log s क्यूब, फिर 1 अपॉन log s क्यूब 1 अपॉन s क्यूब। अब इसका क्या होगा 3 s की पावर 3 माइनस 1, अब s का फिर से करोगे भी तो 1 आएगा, तब करने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब क्या कर दोगे dy अपॉन ds 1 अपॉन log s क्यूब, फिर 1 अपॉन log s क्यूब। अब इसको क्या लिख सकते हैं 3s स्क्वायर ना होगा यहाँ, तो 1 अपॉन क्या लिख दें s स्क्वायर इंटू s, ये 3s स्क्वायर, ये s स्क्वायर से s स्क्वायर कर दिए, ठीक है। आप पहले क्या लिख दें x है, फिर लिखें log s क्यूब, फिर लिखें ये, नहीं कहीं आप इस log के आगे इनको ना समझ लो, जबकि ये सब अलग है, ये अलग है, ये अलग है। जहाँ तक आ गया है इतना परीक्षा में छोड़ देंगे तो नंबर मिल जाएगा ना, कि ये तो नहीं है कि उस तरह करना ही पड़ेगा, नहीं मिल जाएगा, ऐसे पर गैप करके लिखो तब,
इकट्ठे सटा के लिख दिए तो समझ जाए कि लाख के आगे ये भी है। हिंदी ना रख रहा तुरंत उसको हाँ, इसीलिए तो अभी से हम डाउट क्लियर कर रहे हैं ना, जो तरीका बता रहे हैं क्या थोड़ी कई बार घर में काम आएगा, आगे भी काम आएगा, तभी से हैबिट बना लो। 3 लिख लो ऊपर, एस पहले लिख दो तो इसे भी समझा जाए कि अलग है, कि log s क्यूब लिख दो और फिर लिख दो ये log s ऐसे यहाँ सर वीडियो बंद करके हम यहाँ पढ़ाने लगते हैं, इतना अब लिखने के इंतजार करना पड़ जाता है ना। y बराबर log sec plus tan x है, तो आपको s के रिस्पेक्ट इसका डिफरेंशियल करना है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू s के सापेक्ष अवकलन करने पर dy upon ds log sec plus tan s, dy upon ds log s का तो जानते हैं 1 upon s होता है, इसका फिर से s का काम कौन कर रहा है sec plus tan s, 1 upon sec plus tan s और sec plus tan s का फिर से sec s का डिफरेंशियल और tan s का डिफरेंशियल अलग अलग करेंगे तो sec s का तो जानते हो sec s tan s होता है, tan s का जानते हो sec स्क्वायर s होता है, और sec s दोनों में है तो कॉमन ले ली तो क्या बचा tan s प्लस sec s, इसी को लिख सकते हैं क्या tan sec s प्लस tan s भी लिख सकते हैं, चाहे नीचे वाले पद को tan s प्लस sec s कर दिए दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो dy upon ds की वैल्यू क्या हो गई sec s। अगला क्वेश्चन लिखो, इसको लिखो जल्दी से आप लोग, यदि y इज इक्वल टू log tan pi by 4 plus x by 2, find dy upon ds, dy upon ds क्या है? अब ठीक है ना, तो dy upon ds यहाँ भी लिखेंगे d upon ds, तो ये क्या है log tan और पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। अब जानते हो कि log को छोड़ दोगे जो होगा बचा होगा वो अपान में आ जाएगा, जानते हो ना, तो क्या आएगा 1 upon tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, अपान में जो आया है उसका फिर से d upon ds tan पाई बाई 4 प्लस s बाई 2। अब tan s का डिफरेंशियल क्या होता है, tan s का डिफरेंशियल sec स्क्वायर s, 1 अपॉन क्या लिखेंगे tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, और tan s का डिफरेंशियल होता है sec स्क्वायर s, sec स्क्वायर s के स्थान पे पाई बाई 4 प्लस s बाई 2 है, लेकिन थीटा के स्थान पे जो होता है उसका फिर से होता है, तो थीटा के स्थान पे है क्या पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। अब क्या करोगे dy अपॉन dx, इसको क्या लिख सकते हैं tan को साइन कास में चेंज कर दो, तो साइन पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 और कास पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, और tan को बदल सकते हो कास में, sec को बदल सकते हो कास में, तो कास स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। अब इसका अलग अलग डिफरेंशियल करोगे d अपॉन ds पाई बाई 4 और d अपॉन ds s बाई 2, तो पाई बाई 4 अचर पद है तो इसका अवकलन शून्य है, s बाई 2 का 1/2 बाहर, d अपॉन ds x, s का डिफरेंशियल 1 अपॉन 2, ठीक है। अब ये कास को ऊपर ले जाओ, तो dy अपॉन ds, तो क्या होगा कास पाई बाई 4 प्लस s बाई 2, और नीचे क्या है साइन पाई बाई 4 प्लस s बाई 2, और 1 अपॉन इसको 2 बार लिख दो, तो कास पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, कास
पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। ये इसका तो अवकलन शून्य हुआ, ये 1/2 हुआ। ठीक है, अब एक कास तो कट गया इससे, और ये वाले दो नीचे में तो 2 sin s cos s हो जाएगा। तो dy/ds क्या लिख देंगे यहाँ किसी को, 1/2 असाइन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, आकाश क्या पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। यहाँ कौन सा फार्मूला लग जाएगा, ये 2 sin a cos है, तो क्या होता है फार्मूला sin 2a, ये जानते हो ना, 2 sin a cos a रहता तो क्या हो जाता, 2 sin a cos a रहता क्या हो जाता sin 2a, वही तो है 2 sin a cos a, क्या हो जाएगा sin 2a, sin 2a हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं क्या dy/dx, इसको लिख सकते हो 1 sin 2 a के स्थान पे है पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, अब अंदर गुना कर दो 2 का, तो sin 2 इंटू पाई बाई 4 और 2 इंटू एक्स बाई 2, 2 कट गया, 2 1 जा 2 2 जा, तो क्या आ गया 1 sin पाई बाई 2 प्लस एक्स। इसको लिख सकते हैं 1 sin पाई बाई 2 क्या कहते हैं 90 प्लस एक्स, साइन 90 प्लस एक्स क्या होता है cos x, 1 cos x क्या होता है sec x।